जियोपॉलिटिक्स कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है और कहीं पे भी इसका सिंपल सरल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में जो अभी सीज फायर अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर वो सीज फायर हट गया, उसके बाद लड़ाइयां भी कंटिन्यू चल रही हैं, तो ये सारा खेल बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस सबको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको बहुत सरल और मजेदार तरीके से सारा खेल समझ में आएगा। और इसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों कूद रहा है इसमें कि मैं सीज फायर करा रहा हूँ, इसमें यूएसए क्यों ऐसा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, इसमें इजराइल क्या कर रहा है और ईरान क्या कर रहा है, चारों पर्सपेक्टिव से आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ये सीज फायर और इसका उल्लंघन और फिर ये सारा खेल जो हुआ कैसे हुआ, तो इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मजेदार तरीके से समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के पर्सपेक्टिव में। अब देखिए, जैसे ये सीज फायर उन्होंने बोला था कि ट्यूसडे रात को 8 बजे ईस्टर्न टाइम यूएसए का मैं अपने जो है वो तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ट्रंप और इनके इनसाइडर्स को पता था कि यहाँ पे सीज फायर आने वाला है। ट्रंप को एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि वो दुनिया के सामने भले ही पोपट बनता रहे, लेकिन उसे इस सब से पैसा कमाना है। वैसे भी उसका लास्ट टर्म इलेक्शंस है, इसके बाद ट्रंप आना नहीं है, उसकी जैसे हालत चल रहे हैं वैसे भी उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो उसको पता है वो अपना बेवकूफ बनाता रहेगा लोगों के सामने। हालांकि थोड़ा बेवकूफ वो है, लेकिन इस सब बेवकूफी में उसको ये समझ में आता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, निकलना है यहाँ से। वो अपना पैसा कमा रहा है। तो ये सारा खेल होने से पहले, सीज फायर से पहले ही ट्रंप ने 950 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 1 बिलियन की जो थी शॉर्ट कर रखी थी ऑयल में, और ट्रंप और उसके इनसाइडर लोगों ने वहां पे फ्यूचर्स में ऑयल, जो क्रूड ऑयल था, उसे बेच के बहुत सारा पैसा कमाया था। तो ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का पर्सपेक्टिव। उसे पता है क्या होने वाला है, जो कि इलीगल होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन हु केयर्स, जब एप्स्टीन फाइल्स में कहीं किसी पे कुछ नहीं हो रहा है तो इनसाइडर ट्रेडिंग करके वो अपना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहा है। इसलिए बार बार धमकियां यूएसए की तरफ से, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि ट्रंप को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब भी वो कोई ट्वीट देगा, जब भी वो कोई स्टेटमेंट देगा, उससे वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। सारा खेल तेल का है। जब वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है तो व्हाई नॉट मैं और मेरे लोग जो है पैसा कमाए इससे। यूएसए का सिर्फ और सिर्फ ये पर्सपेक्टिव है और उसमें वो अपने लड़ाई करवाता रहता है। दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्यों इतना ईगर है कि मैं इतनी सीज फायर कर रहा हूँ, बाकी कोई देश इसमें क्यों नहीं मीडिएट कर रहा, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, वो क्यों मीडिएट नहीं कर रही, बाकी कोई देश इतना दलाल क्यों नहीं बन रहा जितना पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी मजबूरियां हैं और उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली उसकी बात है कि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है वो ईरान के साथ लगता है। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर ईरान में ये सारी लड़ाइयां होंगी, वहां पे ये युद्ध होगा, तो ईरान के जितने रेफ्यूजीज हैं वो भाग के पाकिस्तान की तरफ आएंगे। ठीक है, अब जब वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान और पूरे देश को एक खेल बहुत अच्छे से पता है। ईरान के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको बहुत अच्छे से स्टडी किया गया है और वो बहुत ही अमेजिंग कैपेबिलिटी है। उसकी कैपेबिलिटी है कि किसी भी जगह पे जब उसके लोग जाते हैं, यानी शिया मुसलमान जाते हैं, उनको वो कहां पे रिफॉर्म करके जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी से आर्म्ड विंग बना सकता है उसको। एग्जाम्पल के तौर पर जब हिजबुल्ला बना था लेबनान में, जब शिया मुसलमान थे, उनकी वहां पे कोई बात नहीं सुनी जाती थी, तो ईरान ने 1980 से खेल खेल रहा है। 1980 से उन्होंने बोला कि हम शिया मुसलमानों की आवाज बनेंगे, तो हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उन्होंने बना के दिया। कब वो पॉलिटिकल पार्टी एक आर्म्ड विंग में चेंज हो गई, ये ईरान की एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ तो वहां से जो लोग भाग के माइग्रेट करके पाकिस्तान के अंदर आएंगे, जो रेफ्यूजीज होंगे, उनको ईरान चेंज कर देगा कब, एक आर्म्ड विंग में। तो इसलिए ये पहली गड़बड़ है जो पाकिस्तान को समझ में आती है, जिसलिए वो इतना कूद रहा है सीज फायर के लिए। ठीक यही खेल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने जहां नक्सल और माओइस्ट के थ्रू ये सारा खेल करने की कोशिश करी थी 2001 या 2002 के अराउंड में, खैर उस पर कभी दूसरी बात करेंगे। अब पाकिस्तान का पॉइंट नंबर 2, आप एक न्यूज भूल गए हैं, क्योंकि हम रिसेंट इवेंट पे ही जाते हैं, आप एक पुरानी न्यूज भूल गए हैं। पाकिस्तान ने यूएसए के साथ हाथ मिलाया था कि आपकी क्रिप्टो करेंसी वाला जो खेल है ना, हम उसमें साथ हैं। अब वो क्रिप्टो करेंसी वाला खेल, ऊपर से जो टॉक हो रही है उसको छोड़ो, जो अंदर की बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने बोला था कि भाई क्रिप्टो में जितनी भी अक्कड़ बक्कड़ करनी है, आप यूएई को तो रखो फ्रंट फेस अपने, ठीक है, गल्फ की कंट्री को, उनको तो रखो फ्रंट फेस दिखाने के लिए कि क्रिप्टो में ये चल रहा है। क्रिप्टो का जो भी इलीगल धंधा होगा वो मेरा देश लो, मैं तो अपना देश बेच चुका हूँ, मैं तो वैसे भी मुन्नी हूँ, ठीक है, आसिम मुन्नी है, हम तो बेच चुके हैं, हम तो पैसे फेंकोगे छमिया की तरह नाच देंगे। तो वही खेल वो बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो इलीगल गेम है वो मेरे देश में आके खेलो। अगर ये सब होता रहेगा तो हम क्रिप्टो करेंसी का गेम तो खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉलर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो वो गेम भी तो खेलना है। अच्छा, मेरे पीछे चाइना और बाकी गल्फ की कंट्रीज पड़ी है कि कर्ज चुकाओ, कर्ज चुकाओ, कर्ज चुकाओ। तो जब तक आप क्रिप्टो करेंसी का गेम नहीं खेलोगे तब तक मैं कर्ज और पे पैसा और कैसे बनाऊंगा, भले ही चुकाऊंगा लेकिन मुझे लूटना तो है ना। तो ये है पाकिस्तान की मजबूरी, इसलिए वो इतनी ज्यादा सीज फायर और मीडिएट करा दूंगा, ये करा दूंगा। अच्छा, इसमें एक बहुत मजेदार खेल ये निकल के आया है कि अब तक जब भी कभी आपने नोटिस करा होगा, जब भी बहुत बड़ी कोई चीजें हो रही होती हैं, सीज फायर या कुछ पैक्ट हो रहा होता है, तो पहले डिप्लोमेट्स जाते हैं और वो बात करते हैं। लेकिन इस बार कोई भी डिप्लोमेट अभी नहीं आया है, सब कुछ डिजिटली हुआ है। ये ऑनलाइन ट्विटर पे या बैक चैनल्स में जहां कहीं भी बात हुई है, सब कुछ डिजिटल हुई है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी रिसेंट टाइम में अब आप देखोगे कि डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में और यूएसए के बीच में, डिप्लोमेट और ईरान के डिप्लोमेट्स एक दूसरी कंट्री में जाने शुरू होंगे, अब होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना डिप्लोमेट के आए डिजिटली ये सारे कम्युनिकेशन हुआ है। खैर, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। हालांकि इसमें पप्पू कटाया उनका खूब बड़ा वाला, उसमें भी भाई साहब जो है इतने गधे हैं कि ड्राफ्ट मैसेज डाल दिया। अब ये अकल का भी है, मतलब दिमाग लगाना चाहते हैं लेकिन भोंदू में तो क्या करें, अनपढ़ सब।
ठीक है, अब ये तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है जियोपॉलिटिक्स में। अब इसराइल का पर्सपेक्टिव समझते हैं। इसराइल को चाहिए कि छोटा देश है, उसे अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, उसके पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, रखने के लिए उसे इन सारे देशों पे अटैक करते रहना पड़ेगा। उसने यूएसए को प्रॉक्सी करवाया। उसने क्या करा, सबसे पहले ईरान पे हमला करा। जब वो हमला होने लगा उसने जानबूझ के यूएसए को उसमें लेकर आया कि अब तुम आओ, अब हमारी तरफ से तुम हमले करो। यूएसए को इस युद्ध में ना चाहते हुए भी हिलका लिया। अब यूएसए की मजबूरी बन गई, वहां पे वो अपने लड़ाई करता रहा। आपने देखा इसराइल इस बीच में निकल गया। इसराइल अब लेबनान पे फोकस हो गया। इसराइल अब ईरान को छोड़ के लेबनान खत्म करना है उसे। तो इसराइल का पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इस बड़े देश को लेकर आऊं जिसने इतना मुझे भी परेशान किया है और युद्ध किया है और हथियार देता है, अब मैं इसे प्रॉक्सी खेलता हूं। तो इसराइल अपना अलग गेम खेल रहा है, ये प्रॉक्सी का हिस्सा वॉर में। तो ये सारा पर्सपेक्टिव चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब ये सीज फायर कहने की है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए एक चीज, भले ही सीज फायर 2 हफ्ते की हो गई हो, लेकिन भारत ने ईरान में जितने उनके नेशनल्स हैं, वहां की एम्बेसी ने अभी एक नोटिस जारी करा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी वहां से निकल के आओ। यानी कि कुछ तो बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ये सीज फायर, जैसे मैंने बोला, सिर्फ एक ऊपर का पर्सपेक्टिव है, अंदर के खेल तो बहुत अलग चल रहे हैं। इस वीडियो से आपको कुछ तो अंदर की चीजें बहुत सिंपल भाषा में समझ में आई होंगी। एक और पर्सपेक्टिव इसमें देना चाहता हूं। वो पर्सपेक्टिव ये है कि ये सारा सीज फायर का जो खेल है, इसमें ईरान ने अपनी तरफ से 10 पॉइंट रखे। अब इसको बैलबुद्दी वाली बातें कहेंगे। यूएसए ने वो सीज फायर क्या बोल रहा है कि हाँ, हमने तुम्हारे सारे 10 पॉइंट मान लिए। बाद में कैसा कैसा मुकर जाता है यार, थोड़े गधे वाली बातें तो हैं। बाद में ये कह के मुकर गए, बोले यार तुम्हारी सीज फायर में जो था ना वो दूसरी लैंग्वेज में था, और इसमें लेबनान वाला पॉइंट जो था ना वो तो कहीं था नहीं, और हमें इंटरप्रेट नहीं कर पाया, ट्रांसलेट नहीं हो पाया, तो अरे सीज फायर कैंसिल है। अरे यार, मतलब 2 देशों के बीच में कुछ हो रहा है, तुम उस पर ये बोल के कि ट्रांसलेट नहीं कर पाया, दूसरे लैंग्वेज में दिया गया था, इस बात पे हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, पहले मान गए। खैर, गधे देशों की खैर कुछ तो पहचान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव में देखें, वो अपना पैसा कमा रहा है, यूएसए को वो पूरा डुबो के जाएगा। यही उसका काम भी है। वो आया ही इसलिए है कि पूरे यूएसए को खत्म करना है, डॉलर की हेजमनी खत्म करनी है, और इस बीच में अपना जितना पैसा बना सकता है वो बनाता रहेगा। अभी जैसे जैसे सीज फायर और ये कहानी आगे बढ़ेगी, आगे आने वाले दिनों में और इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे। लेकिन आई होप इस कहानी से आपको ये समझ में आया कि ये पूरा सीज फायर का बहुत सिंपल भाषा में हर देश के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या खेल है। अभी इंडिया का पर्सपेक्टिव भी बताएंगे, और इंडिया ने तो बहुत ही स्मार्टली, ब्रिलियंटली सब में अपनी पोजीशनिंग रखी है, और विजेता और विश्वगुरु वो कैसे बनता जा रहा है ये समझेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।